अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। हमने 3.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें हमें कहते हैं कि आप जो है हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है आई जे और के का। लेट्स हम इससे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का सर्कल हमने ड्रॉ किया जो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। हम इसको कह देते हैं ये आई है, ये जे है और ये के है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आई क्रॉस जे के, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आई क्रॉस जे से हमारे पास के आएगा, जे क्रॉस ए से आई आएगा, ठीक है। और क्या रह गया, के क्रॉस आई से जे आएगा, ठीक है। आई जे के हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं जे क्रॉस या मल्टीप्लाई 2j + 3k है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2, ठीक है। इसके पास 1 है और इसके पास 2 था। जे क्रॉस जे, और जे अब के से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 जे डॉट क्रॉस के, ठीक है। इससे आ जाएगा 2 और जे इंटू जे का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 0 होता है, +3 और जे इंटू के जो है हमारे पास क्या है, आई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हम आई लिख देंगे। इससे हमारे पास 0 आ जाएगा +3i, इससे हमारे पास आ जाएगा 3i, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2i - 3j क्रॉस के, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन 2 × 1। अब यहाँ देखिए के से आई की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट हो गए यहाँ पर। अगर हमारे पास यहाँ पर मैं इसको पहले लिख देती हूँ ना, आई मल्टीप्लाई क्रॉस के, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1 और जे क्रॉस के, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई से के की तरफ आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से आ गया है। ये जो इस तरीके से आ रहा था अब आई से के की तरफ जा रहा है, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई से के हमारे पास जे के इक्वल था, के क्रॉस आई जे के इक्वल था, लेकिन अब आई क्रॉस के हो गया, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा। 2 - j -3 और j इंटू के किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2j - 3i, ठीक है। तो इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2j, ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास, अब थर्ड पार्ट जो है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हैं, तो अब ये जो है इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। +5k × 6i + 2j - 3k, ठीक है। इससे पहले आपने इसमें इस पॉइंट में इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट में एक चीज़ याद रखनी है कि आप i -j होता है, +i होता है और +k होता है, ठीक है। इसका अपना रूल है कि ये जो है क्यों माइनस और क्यों प्लस है, ये मैं आपको फिर किसी दिन करवा दूँगी। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, हम डिटर्मिनेंट के तरीके से करने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम i
जे और के लिखेंगे, ठीक है। आई के कोफिशिएंट लिख देंगे 2 और 6 हैं, जे के कोफिशिएंट -3 और 2 हैं, और के कोफिशिएंट 5 और -3 हैं, ठीक है। अब हम आई को किस तरीके से, आई के डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं कि आई के जो रो और कॉलम है वो हम रिमूव कर देते हैं और जो रह जाता है उससे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो -3 2 5 -3 आ जाएगा, ठीक है। -j यहाँ पर मैंने आपको बता दिया -j आता है। इसके डिटरमिनेंट कैसे आएंगे, जे की रो और जे का कॉलम जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये 2 6 और 5 3 रह जाएगा। और अब हम के लिखेंगे तो प्लस के है, ठीक है। के की डिटरमिनेंट क्या है, हम के की रो और के का कॉलम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -3 6 एंड 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, आई 3 × 3 -3 मल्टीप्लाई -3 -5 मल्टीप्लाई 2 -j 2 मल्टीप्लाई -3 -5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। आई 9 -10 आ जाएगा, -j इससे आ जाएगा हमारे पास -6 -30, प्लस के इससे आएगा 4 + 18, ठीक हो गया। आई इससे आएगा -1 -j इससे आएगा -36 प्लस के × 22, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम जब इसको आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -i प्लस 36 जे बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 22 के बन जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब है हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं कि आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं और कहते हैं कि ये बताएं कि क्या ए और बी का जो वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a इज इक्वल टू -i प्लस 2j -3k और b जो है वो इक्वल है 2i - 4j प्लस 6k। और कहते हैं कि इसको डिफरेंट मेथड से बताएंगे क्या ये एक दूसरे के जो हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में हमने ये किया था 3.2 में कि जब डॉट प्रोडक्ट था ए और बी का या किसी भी वेक्टर का, तो वो हमारे पास अगर 0 के इक्वल आ रहा था इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये होगा कि अगर दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर वो 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई एंगल नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि वो भी क्या है, पैरेलल है। देखिए पैरेलल हमारे पास ये होता है ना कि दो लाइन है, दो वेव्स हैं या दो कुछ भी हैं, वो अगर एक उनका डायरेक्शन सेम है और उनकी जो मूवमेंट है वो सेम है लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। आपने ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो इनके दरमियान में एंगल नहीं बनेगा, एंगल 0 होगा, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम इसमें पहले दोनों मेथड अप्लाई करेंगे कि दोनों ये एक दूसरे 0 आ जाए तो इससे हमें पता चल जाए कि ये पैरेलल हैं। फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड हमारे पास कि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए और बी का, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं हम, क्योंकि हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, तो आई जे और के लिया है हमने, ठीक है। आई के कोफिशिएंट लिख देंगे तो -1 है और 2 है, और यहाँ पर 2 और -4, यहाँ पर -3 और 6। उसी तरीके से हम आई के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आई के डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएंगे, उसकी आई के रो और आई के कॉलम जो है हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 - 4 3 6 जे -j, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा,
जे के निगलेक्ट कर दें तो -1 2 एंड 3 -3 एंड 6, ठीक है, प्लस के, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, के रो एंड कॉलम निगलेक्ट कर दें, इससे हमारे पास बच जाएगा माइनस, देखिए ये आप ऐसे निगलेक्ट कर रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसा नॉर्मल को समझना है, ठीक है। तो क्या आपने निगलेक्ट किया तो हमारे पास -1 2 2 एंड -4 बच जाता है, ठीक है। तो आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 × 6 माइनस इंटू -3 × -4 -j -1 × 6 -3 × 2 प्लस k -1 × -4 -2 × 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 -12, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -j इससे आ जाएगा -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस के 4 -4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आई भी ज़ीरो हो गया है, -j ज़ीरो हो गया है और के भी ज़ीरो हो गया है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया इस मेथड से कि भाई ये तो पैरेलल है। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। अब हमें सेकंड मेथड करके भी देखना है कि क्या वाकई ही ये जो है दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, हम इनका एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, ये जो ए का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में चेंज हो जाएगा, कोई कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। हम अरेंज करके लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करते हैं, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 किसी के साथ भी डिवाइड हो जाए तो 0 हो जाता है। अब हमें फाइंड करना है थीटा, यानी एंगल फाइंड करना है। तो जो साइन है वो इसके साथ यहाँ इसको अकेला करना है थीटा को, तो जो साइन है वो हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0 बन जाएगा, ठीक है। साइन इन्वर्स 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। तो हंस इट इज़ प्रूव दैट ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। हम इसको कैसे लिखते हैं कि ए और बी पैरेलल हैं, ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी सेम तरीका है, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 3i है प्लस 6j माइनस 9k और बी हमारे पास है i प्लस 2j माइनस 3k है। उसी तरीके से फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू आई जे के। आई के कोफिशिएंट क्या है, 3 1, जे के कोफिशिएंट है 6 2 और -9 एंड -3, ठीक है। आई के डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो आई के डिटर्मिनेंट हमारे पास है 6 -9 2 एंड -3, ठीक है। माइनस जे के डिटर्मिनेंट क्या है, 3 1 -9 एंड 3, ठीक है। और के डिटर्मिनेंट है हमारे पास 3 6 एंड 1 2, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा आई 6 × -3 -9 × 2 माइनस जे 3 × -3
माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई 6 3 18 माइनस 18 आएगा इससे। ठीक है, और इससे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 9 2 18 माइनस जे 3 इंटू 3 9 माइनस 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 जा 9 प्लस के की बारी है अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आई का भी ज़ीरो आ जाएगा, माइनस जे का भी ज़ीरो और प्लस के इंटू ज़ीरो, ये आ जाएगा ज़ीरो। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ गया है, ज़ीरो। एक मेथड से हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए क्रॉस बी किस चीज़ के इक्वल होता है, ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्रॉस प्रोडक्ट अभी फाइंड किया है, ज़ीरो है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल। थीटा हम यहीं रहने देंगे, साइन इनवर्स बन जाएगा ज़ीरो, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। एंड इट इज प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक हो गया। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल या जो भी है। ठीक है, क्योंकि एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो ऑर्थोगोनल हम पढ़ते हैं। टू द गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। दो वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि वो परपेंडिकुलर हैं, आपने उनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मैं ड्रैगमेटिकली आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, लाइक जैसे आपके पास ये वेक्टर है ए। ठीक है, ये ए हो गया और ये इसका बी वेक्टर है, इनके दरम्यान में ये एंगल है। तो जो आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यूँ होगा, यूँ बाहर निकला होगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से पेन रख के बताती हूँ। जो सी वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे वो ये होगा। तो हम इसका अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट हम इसका फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करेंगे तो आई जे के होगा। ठीक है, आई के कोफिशिएंट क्या है, 1 और 2, बी के कोफिशिएंट है -2 और 1 एंड के कोफिशिएंट है 3 एंड -1। ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा, इनके डिटर्मिनेंट्स है, उसको हम देंगे सी का नाम देंगे और उसका फिर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आई के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आई के डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, आई के रो और आई का कॉलम निगलेक्ट कर दें तो -2 1 3 -1 बच जाता है। जे के डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1 है और प्लस के डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 -2 2 एंड 1। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, आई इंटू -2 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 1 जे 1 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आई इससे आ जाएगा 2 -3। ठीक है, और जे -1 -6 प्लस के इससे आ जाएगा 1 +4, इससे आएगा हमारे पास -1 जे +7 प्लस के 5 आ गया। इससे हमारे पास आ जाएगा -i
-7j +5k, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ गया c -i -7j +5k, ठीक है। अब हम ये हमारे पास आ गया c वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वैसे हमारे पास जो c वेक्टर का फार्मूला क्या है, c वेक्टर इज़ इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड और c की डायरेक्शन। या आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर 1 में जो हमारे पास है उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है c की डायरेक्शन, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इज़ इक्वल टू c, ठीक है। अरेंज करके लिख देते हैं, c की डायरेक्शन c का वेक्टर इज़ डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास c का वेक्टर तो है, c का मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। c का मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो आंसर आया है उसका हम स्क्वायर लेकर अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है। i का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -7 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर, ठीक है। c मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, इससे आ जाएगा 1 + 49 + 25, ठीक है। 7 × 7 49 और 5 × 5 25। c का मैग्नीट्यूड और इसको हम प्लस कर देंगे तो 50 और ये हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैथ्स में हमें काम करते हैं कि जब आप अंडर रूट के अंदर बहुत सारी बड़ी वैल्यू है तो आपका दिल नहीं करता बड़ी वैल्यू लिखने का, तो आप उसको क्या करते हैं, छोटा करके बाहर कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद आपने 2 ऐसे नंबर से स्प्लिट करना है कि एक नंबर का लाजमी आपके पास जो है वो अंडर रूट स्क्वायर रूट बने, ठीक है। तो अब हम जब इसको देखते हैं इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये 2 ऐसे नंबर में आता है जिससे एक का अंडर रूट बनता है और एक का नहीं बनता, ठीक है। तो वो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 25 और 3 है। हम अब क्या करेंगे, 25 का अंडर रूट अलग कर देते हैं और 3 का अंडर रूट अलग कर देते हैं, सही है। अब हम c का जो मैग्नीट्यूड है इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है और 3 अंडर रूट अपनी जगह आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास c मैग्नीट्यूड c का। हमारे पास फार्मूला क्या था, c की डायरेक्शन c का वेक्टर डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट कर देंगे, c की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, वेक्टर हमारे पास क्या था, -i -7j +5k डिवाइडेड बाय 5√3। अच्छा, इस स्टेप में देखिए यहाँ पर आई एम रियली सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि हम फिर माइनस का साइन नहीं लिखते, लेकिन एडिशन के टाइम में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा। बाकी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है, मुझे लगा शायद हम इसको माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वही a की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 3i - j + 6k एंड b इज़ इक्वल टू i + 4j + k। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हम भी इसका भी c एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। इसका भी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। a क्रॉस b फाइंड करेंगे पहले हम, ठीक है। डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करेंगे, वही सारा प्रोसेस है i j k, ठीक है। i के कोफिशिएंट है 3 और 1, i के साथ 1 होता है, ठीक है। -1 यहाँ पर 1 j के साथ 1 है और इसका साइन माइनस, और यहाँ पर j 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। i के डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। i के डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा -1 6 एंड 4 1 माइनस j के डिटर्मिनेंट लिखते हैं, j के ये निगलेक्ट कर देंगे 3 1 6 1 प्लस k के डिटर्मिनेंट लिखेंगे जो है 3 1 -1 एंड 4,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनकी, -1 × 1 -6 × 4 -j3 × 1 -6 × 1 प्लस k3 × 4 माइनस इंटू -1 × 1 i इसे आ जाएगा -1 -24 -j 3 × 3 3 × 1 3 -6 × 1 6 प्लस k 3 4 12 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। i मुझे अपनी ठीक है क्या बहुत हटानी पड़ेगी, इससे आ जाएगा हमारे पास -25 -j3 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करने, ये माइनस करना है, ये हमारे पास -3 आ जाएगा प्लस k और 11 आ जाएगा इससे, ठीक है। ठीक है, इससे हमारे पास आएगा -25 i माइनस इंटू माइनस प्लस 3j प्लस 11k, ठीक है। ये हमारे पास आ गया c वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से मुझे फार्मूला में डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि c का जो वेक्टर है, लिख लेती हूँ c के मैग्नीट्यूड और c की डायरेक्शन के बराबर है। c डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला बन जाएगा c वेक्टर डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड। अब हम सबसे पहले c का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। c का मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम इनके जितने भी कोफिशिएंट हैं उन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो -25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, c मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 25 × 25 हमारे पास आता है 625, है ना, प्लस 9 प्लस इससे आता है 121, इससे हमारे पास आएगा प्लस, मैंने बोला भी है प्लस, फिर लिखा है 13 और 13 का स्क्वायर हमारे पास आता है 169। हम इनको प्लस कर देंगे, इनकी एडिशन से हमारे पास आता है 803। अब 803 बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसको उस तरीके से नहीं लिख सकते कि हम इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करें और एक नंबर का हमारे पास स्क्वायर बन जाए। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, अब यहाँ पर c वेक्टर भी वैल्यू हमने फाइंड की थी, मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास c यूनिट वेक्टर आ जाएगा। c वेक्टर हमारे पास है 25i प्लस 3j प्लस 13k डिवाइडेड बाय √803, ये हमारे पास इसका आंसर है।